मॉर्निंग बच्चा लोग। 22 जनवरी 2026 शिफ्ट 1 सुबह का समय। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन पेपर से देख रहा है। आप इसको देख के डर रहे हैं। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि ये इतनी बड़ी आइडेंटिटी जो दे रखी है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बच्चों, इस सवाल में एक सीक्रेट दे रखा है। वो सीक्रेट जिन बच्चों को पता था उन्होंने इस सवाल को 2 मिनट के अंदर कर लिया। जिनको नहीं पता था या जो अंडर प्रेशर आकर उस कॉन्सेप्ट को, उस सीक्रेट को नहीं समझ पाए, उनके लिए यह सवाल 15 मिनट बाद भी वैसे ही उनको देख रहा था। आपने एक मूवी देखी है ना, रेड 2, उसमें एक डायलॉग है, सब कुछ आंखों के सामने होगा पर किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। बच्चों, यहां पर आपकी आंखों के सामने ही वो सीक्रेट दे रखा है और उसी सीक्रेट से ही ये सवाल सॉल्व होगा। वो सीक्रेट क्या है? बच्चों, अल्फा और बीटा को गौर से देखो, ये क्या दे रखा है। ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आईआईटी का सबसे पहला प्यार, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। जहां ये दिख जाते हैं वहां सवाल समझ लीजिए तुरंत सॉल्व हो गया। इस पूरे मॉन्स्टर टाइप इक्वेशन में जहां पर एक तरफ हमको 4 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ईच रेज टू द पावर ऑफ 20, और इधर एक मासूम सा m दे रखा है जिसकी पावर 10 दे रखी है और हमसे m की वैल्यू पूछी गई है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का सीक्रेट है, अगर गौर से देखें तो ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, 0 होता है। यही वो आइडेंटिटी है जिसका हमें इस्तेमाल करना है। अगर गौर से देखिए तो अल्फा दे रखा है -1 प्लस i√3/2 विच इज नथिंग बट ओमेगा। बीटा दे रखा है -1 माइनस i√3/2 विच इज ओमेगा स्क्वायर। हम जानते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे अभी। इसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। काफी ज्यादा सवाल तो हमने यही सॉल्व कर लिया। अब हमें ये 4, एक बड़े से मॉन्स्टर में 4 हमको एक्सप्रेशन दे रखे हैं e टू द पावर 20। हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हमने आधे से ज्यादा सवाल सॉल्व कर लिया, बस अब हमें इसको एक्सपेंड नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको हम B1 कहते हैं, इसको B2 कहते हैं, इसको B3 कहते हैं, इसको हम B4 कहते हैं। हम सबसे पहले B4 को करेंगे। B4 दे रखा है ब्रैकेट में 14 प्लस 7 अल्फा प्लस 7 बीटा। मैंने अभी पावर नहीं ली है, मैंने सिर्फ एक अंदर की एक्सप्रेशन को विदाउट दी पावर उसको B4 कहा है। इसको क्या लिखा जा सकता है? 14 प्लस 7 कॉमन लेने के प्लस अल्फा प्लस बीटा लिखा जा सकता है। 14 प्लस 7, मैंने अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू निकाली थी? -1। दिस विल गिव मी 7। तो बीटा 4 टू द पावर 20 क्या हो जाएगा? 7 टू द पावर 20। ये मेरे पास मेरा पहला इक्वेशन आ गया। हमारा सवाल यही सॉल्व हो गया। पर सर बाकी 3 एक्सप्रेशन का क्या होगा? चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। बीटा 1 हमको क्या दे रखा है? बीटा 1 हमको दे रखा है 7 माइनस 7 अल्फा प्लस 9 बीटा। यहां तक दे रखा है। इसको लिख सकते हैं 7 माइनस 7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। इसको 7 माइनस 7 ओमेगा प्लस 9, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज -1 माइनस ओमेगा, -1 माइनस ओमेगा, दिस विल गिव मी 7 माइनस 7 ओमेगा माइनस 9 ओमेगा, दिस विल गिव मी -2 माइनस 16 ओमेगा। ये मुझे यहाँ पर मिल गया, ठीक है। पर -2 माइनस 16 ओमेगा की वैल्यू कितनी? -1 प्लस √3/2i, दिस विल गिव मी -2 माइनस 8 -1 प्लस √3i, -2 प्लस 8 माइनस 8√3i, दिस विल गिव मी 6 माइनस 8√3i। ये मुझे मिल गई बीटा 1 की वैल्यू। ये हमें आगे काम आएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं बीटा 2 की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। बीटा 2 की वैल्यू का मतलब क्या हो गया? बीटा 2 की वैल्यू हो गई 9 माइनस 7 अल्फा माइनस 7 बीटा। ये प्लस साइन के साथ दे रखा है। 9 प्लस 7 ओमेगा माइनस 7 ओमेगा स्क्वायर, 9 प्लस 7 ओमेगा माइनस 7 -1 माइनस ओमेगा
This will give me 9 plus 7 omega plus 7 omega square. This will give me 16. ये दोनों ऐड हो जाएगा प्लस 14 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक आ गया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पर। ये मुझे ओमेगा दे देगा। दिस विल गिव मी 16 प्लस 14 ओमेगा। दिस विल गिव मी 16 प्लस 14 minus 1 plus root 3 I by 2. This will give me 16 plus 7 minus 1 plus root 3 I. This will give me 16 minus 7 plus 7 root 3 I. This will give me 9 plus 7 root 3 I. यहाँ तो बच्चों क्लियर हो गया। ये B2 की वैल्यू आ गई। हम B3 की वैल्यू निकालते हैं। B3 की वैल्यू हो जाएगी -7 प्लस 9 अल्फा प्लस 7 बीटा। ठीक है, इसको लिखा सकता है -7 प्लस 9 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर। दिस कैन रिटन एज -7 प्लस 9 ओमेगा प्लस 7 -1 माइनस ओमेगा। दिस विल गिव मी -7 प्लस 9 ओमेगा -7 ओमेगा। ये मुझको दे देगा -14 प्लस 2 ओमेगा। B3 की वैल्यू आ गई -14 प्लस 2 ओमेगा। इसको लिखा जाता है -14 प्लस 2 ओमेगा की जगह लिखा जा सकता है -1 प्लस रूट 3 आई बाई 2। इसमें -14 प्लस माइनस ब्रैकेट में -1 आ जाएगा, रूट 3 आई आ जाएगा, ये दे देगा मुझको -14 -1 प्लस रूट 3 आई। दिस विल गिव मी -15 प्लस रूट 3 आई। यानी B1 की वैल्यू मुझे क्या मिलती है? 7 टू द पावर 20। B2 की वैल्यू मुझे मिलती है B1 B1 मुझे दे देगा 6 माइनस 8 रूट 3 आई। 6 माइनस 8 रूट 3 आई। B2 मुझे मिल जाएगा 9 प्लस 7 रूट 3 आई। B3 मुझे मिल जाएगा -15 प्लस रूट 3 आई एंड B4 एकदम क्लीन मुझे मिल जाएगा 7 टू द पावर 20। अब मुझे इसकी वैल्यू देखनी है कि क्या क्या आ रही है। हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज देखते हैं, B1 मॉड की वैल्यू क्या आ रही है। यहां से मुझे मिल जाएगा, ये मुझे दे देगा आपके 36 प्लस ये मुझको 64 दे देगा इंटू 3। 64 इंटू 3 हो जाएगा 12, 18 एंड 192। यानी 36 प्लस 192, इसमें 36 जोड़ देते हैं तो ये 822, ये मुझको दे देगा 228। ये मैंने स्क्वायर लिया, ठीक है। इसी तरीके से B2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 81 प्लस 49 इंटू 3। 49 इंटू 3 का मतलब हो गया 27, इधर हो गया 12 एंड 2 14 एंड 147 प्लस 81 करेंगे 822, ये भी मुझको दे देगा 228। और यहाँ से B3 का स्क्वायर मुझे मिल गया 225 प्लस 3, दिस विल गिव मी 228। ये देखिए, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि तीनों की वैल्यू 228 आ रही है। अब हम एक चीज और देखते हैं, ठीक है। हमारे पास B1 ये आ गया, B2 ये आ गया, B3 ये आ गया, B4 को अभी हम सेपरेट रखते हैं क्योंकि यही हमारा आंसर आगे चल के देगा। कैसे देगा वो हम देखते हैं। B1 ये आ गया, ठीक है। अब मैं एक और एक्सप्रेशन देखता हूं, B1 ओमेगा में करता हूं, ठीक है। B1 की वैल्यू मुझे दे रखी गई है 6 माइनस 8 रूट 3 आई, और ये है मेरा -1 प्लस रूट 3 आई बाई 2। ये मुझको दे देगा, यहाँ से पहले 2 कैंसिल कर दो, इजी कैलकुलेशन, 3 माइनस 4 रूट 3 आई। ये मुझको देगा -1 प्लस रूट 3 आई। ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी मैं आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। ये मुझको दे देगा -3 प्लस 3 रूट 3 आई प्लस 4 रूट 3 आई minus 4 into 3 I square. This will give me -3 plus 7 root 3 I minus, ये प्लस हो जाएगा +12। ये मुझको दे देगा
9 प्लस 7√3i। ये हमने कहीं देखा है ना, 9 प्लस 7√3i? ये कहाँ दे रखा है? 9 प्लस 7√3i तो b2 दे रखा है, तो ये तो b2 के बराबर हो गया। मतलब b1 ओमेगा को मैंने लिया, उसको सॉल्व किया तो मुझे b2 मिल गया। इसी तरीके से मैं एक चीज और देखता हूँ, 6 माइनस 8√3i minus 1 minus √3i by 2. This will give me 3 minus 4√3i minus 1 minus √3i. थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए माइनस दोनों में कॉमन ले लेता हूँ, ये 4√3i minus 3. This will give me 1 plus √3i. ये मुझे दे देगा 4√3i plus 4 into 3i square minus 3 This will give me √3i. ये मुझको दे देगा -12 -3 यानी -15 प्लस √3i। और गौर से देखें तो ये क्या है? b3। Therefore b2 is equal to b1 ओमेगा, b3 is equal to b2। b2 नहीं होगा, ये b1 हो जाएगा, b1 ओमेगा स्क्वायर। इससे हम क्या डिराइव कर रहे हैं? ठीक है, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा एक साइडवॉक लेते हैं। साइडवॉक लेने का मतलब हो गया कि हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो इस सवाल के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, एक साइडवॉक की तरह चलते हैं। इसका मतलब हो गया कि हम अब देखने जा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो इस सवाल के लिए बेहद जरूरी है। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर अंडरगो मल्टीप्लिकेशन, व्हाट हैपेंस? यहाँ पर दो चीजें होती हैं। वैल्यू नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा मैग्नीट्यूड, स्केल्स अप, और दूसरा होता है हमारे एंगल गेट्स एडेड। ये वाला पार्ट देखिए, मैग्नीट्यूड स्केल अप का मतलब हो गया 2 into 3 करूंगा तो मुझे 6 मिल जाता है। ठीक है, ये तो कोई डाउट नहीं है उन लोगों को। पर इसका मतलब क्या हुआ? एंगल गेट्स एडेड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन सिंपली स्केल अप के लिए नहीं होता है, वो उस डिस्टेंस को बढ़ाता तो है ही है। मतलब जो एक लाइन है ओरिजिन को z से जोड़ रही, उस लाइन को बड़ा तो कर देता है, बट उसके साथ साथ उसको रोटेट भी कर देता है। कैसे? हम एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक नंबर दे रखा है cos π/3 प्लस i sin π/3। यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब हो गया कि द एंगल दैट दिस पर्टिकुलर द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट and the origin, the angle which it makes with the positive side of the x-axis कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा आर्ग्यूमेंट π/3 which is equal to 60। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ से cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। इसका एंगल, इसका आर्ग्यूमेंट कितना है? आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कितना हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ सेकंड नंबर z2। ये z1 ले लिया, ये मैंने z2 ले लिया, ये हो जाएगा 2π/3। अब देखते हैं इन लोग का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा cos π/3 इंटू cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3 cos of π/3 प्लस i sin π/3 cos of 2π/3। यहाँ पर मुझे माइनस साइन मिल जाएगा। माइनस क्यों मिलेगा? क्योंकि प्लस आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर मुझे 1 दे देगा विद अ माइनस साइन, ये दे देगा मुझे sin π/3 sin 2π/3। अब देखिए, इसको और इसको मैं ऐड करूंगा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो ये मुझे दे देगा cos ऑफ π/3 प्लस 2π/3। ये मुझको दे देगा i sin π/3 प्लस 2π/3, यानी कि दे देगा मुझे cos ऑफ पाई प्लस i sin ऑफ पाई। तो क्या हुआ? ये दोनों एंगल अगर ऐड करते तो क्या दे देगा मुझे? ये पाई तो देगा मुझे। यानी जब मैंने z1 को z2 से मल्टीप्लाई किया तो इस एंगल में ये एंगल ऐड हो गया। तो इसका मतलब ये जो चीज है कि जब हम रोटेट करते हैं तो एंगल ऐड अप हो जाता है। ये हमारे लिए एक बेहद जरूरी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से जब हम इस पे आते हैं, यहाँ पर b1 ओमेगा, b1 को जब मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका, तो ये b2 मुझे दे देगा। तो b2 क्या है?
B2 कुछ नहीं है, B1 का मल्टीप्लीकेशन विद ओमेगा, और रोटेशन कितने का हो जाएगा? रोटेशन हो जाएगा आपका इसमें 120 डिग्री का। और B2 क्या हो जाएगा? B3 क्या हो जाएगा? B1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? यहां पर एंगल आ जाएगा B1 और B2 के बीच में एंगल है 120, और यहां पर एंगल है B2 और B3 के बीच में एंगल 120। ठीक है, ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए। अगर कहीं क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसका क्लैरिफिकेशन शॉर्ट लेकर आ जाएंगे। ये मैं जानबूझकर होमवर्क की तरह छोड़ रहा हूँ कि क्यों ये मैं 120 डिग्री एंगल बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें बस आपको एक चीज यूज करनी है कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 अगर होता है, और कॉम्प्लेक्स सॉरी जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है अगर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कीजिएगा और इसको होमवर्क की तरह एक बार निकालिएगा। हम इसको अगले वीडियो में फिर से समझाएंगे कि कैसे ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया? अब हमारे पास आ गया कि बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 1 ओमेगा एंड बीटा 3 इज इक्वल टू बीटा 1 ओमेगा स्क्वायर। तो अब हमें निकालना क्या है? हम पहले बीटा 1 B1 B2 B3 को निकाल लेते हैं, फिर B4 की वैल्यू निकालेंगे। B1 टू द पावर 20, B2 टू द पावर 20, B3 टू द पावर 20। ये हो जाएगा B1 टू द पावर 20। इसको लिखा जा सकता है B1 टू द पावर 20 ओमेगा टू द पावर 20, B1 टू द पावर 20 ओमेगा स्क्वायर की पावर 20 करेंगे तो 40 आ जाएगा। ये मुझे दे देगा B1 20, मैंने कॉमन ले टू द पावर 20, यहाँ बचेगा 1 प्लस ओमेगा 20 प्लस ओमेगा 40। अब ओमेगा 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं? ओमेगा 20 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 6 प्लस नहीं इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा 18 ओमेगा स्क्वायर, जो ये मुझको दे देगा 1 और ये दे देगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया B1 टू द पावर 20 के को लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 40 को क्या लिखा जा सकता है? ओमेगा 39 इंटू ओमेगा, ओमेगा 3 टू द पावर 13 इंटू ओमेगा, इसको ओमेगा लिखा जा सकता है। ये क्या होता है? ये तो बाबा जीरो होता है ना बच्चों, ये मुझको जीरो दे देगा, ये आ गई जीरो। देयरफॉर B1 टू द पावर 20 प्लस B2 टू द पावर 20 प्लस B3 टू द पावर 20 प्लस B4 टू द पावर 20 विल गिव मी 0 प्लस B4 टू द पावर 20, यानी 7 टू द पावर 20। बट अब गौर से देखिए, यहाँ m की पावर क्या दे रखी है? जो मासूम सा m हमको दे रखा है वो क्या दे रखा गया है? m की पावर 10। तो यहाँ m की पावर 10 कैसे आएगी? m की पावर 10 ऐसे आएगी 7 टू द पावर 2 इंटू 10, यानी 7 स्क्वायर टू द पावर 10, यानी 49 टू द पावर 10। तो m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? m की वैल्यू आ गई 49। इस पूरे सवाल में खेल था इस आइडेंटिटी का, बाकी सारे तो डेकोरेटिव पीसेस थे। अगर हमें ये चीज समझ में आ गई कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की ज्योमेट्री कैसे इस सवाल में हिडन है, तो हमारे लिए सवाल देखने में बड़ा हो सकता है बट कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, इस पूरे सवाल में हमारी आंखों के सामने ही हमको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दे रखा है। जहां पर ये आ गया, आप ये समझ लीजिए कि आईआईटी की ये फेवरेट, आईआईटी के मोस्ट लवेबल चीज है ये ओमेगा। जहां पर ये चीज आ गई, आप ये मान के चलिए कि हमें इस आइडेंटिटी का और इस आइडेंटिटी का भरपूर इस्तेमाल करना है, एकदम हाई लेवल पे यूज होता है इसमें। और जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो देखिए आपने सवाल कितनी आसानी से कोलैप्स कर गया। इन तीनों का कंबाइंड मुझे क्या मिल गया? 0। ये मुझको दे देगा 7 टू द पावर 20 विच कैन बी रिटन 49 टू द पावर 10, जो कि मुझे दे देगा सीधे m की वैल्यू 49। बहुत ही सिंपल, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ज्यादातर सवाल ज्योमेट्री से जुड़े हुए हैं, कैलकुलेशन कहीं नहीं है इसमें। देखिए बच्चे गलती कहाँ कर सकते हैं, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि गलती के चांसेस कहाँ कहाँ पर है। हो सकता है आप जल्दीबाजी में अल्फा और बीटा को पहचान ही ना पाओ, और ये गलती मत करना, ये बहुत महंगी गलती पड़ जाएगी। अगर आपने अल्फा और बीटा को पहचान लिया कि अल्फा इज नथिंग बट ओमेगा एंड बीटा इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर, हमारा सवाल आधे से ज्यादा सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें पता लग गया कि हमें इसका और इसका इस्तेमाल करना है। एंड लकली अल्फा प्लस बीटा जो है यहाँ पर, वो मुझे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर देंगे, जो कि मुझे वैल्यू दे देंगे -1। उसके बाद अगली गलती हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको एक्सपैंड करने बैठ जाएं। बच्चों एक्सपैंड नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। जितनी भी हायर पावर्स आती हैं, ठीक है,
ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं कोई ना कोई पैटर्न हमारा इंतज़ार कर रहा है कि हम उसको खोजें। वो चिल्ला-चिल्ला के कह रहा है, "बाबा मुझको खोजो।" हम खोज लेंगे, सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर जो एक पैटर्न हमने फाइंड किया वो था बीटा 2 इज़ इक्वल टू बीटा 1 ओमेगा एंड बीटा 3 इज़ इक्वल टू बीटा 1 ओमेगा स्क्वायर। ये पैटर्न भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न था जो हमें पहचानना था। ठीक है? यहाँ पर गलती होने के चांसेस हो सकते थे। इसके बाद जल्दीबाजी में हमारे पास आंसर आ रहा था 7 टू द पावर 20 और यहाँ पर पूछा गया m टू द पावर 10। अंत में आप लोग ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ 20 की पावर मेरे पास आ रही है, यहाँ 10 की पावर आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलत कर दिया हो बच्चों, जबकि यही चीज को मैं 49 टू द पावर 10 लिख के m को बराबर कर सकता हूँ। ये एक और गलती के चांसेस है जो हमको नहीं करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ओमेगा की साइक्लिसिटी, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ओमेगा टू द पावर 40 ओमेगा 39 इंटू ओमेगा करके मैं ओमेगा लिख सकता हूँ। ठीक है? ये सब चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें मिस नहीं करनी है। आईआईटी के सवाल बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्ट किए जाते हैं। मैं इसको क्राफ्टिंग ही कहूंगा क्योंकि जो भी ये सवाल बनाते हैं बहुत सोच समझ कर बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हुए कि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करते हैं। आईआईटी आपसे कैलकुलेशन स्पीड आपकी नहीं देखना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि किस लेवल के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है और कैसे आप इन सवालों को उन कॉन्सेप्ट्स की मदद से इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम अगली क्लास में आपसे दोबारा मिलेंगे कुछ और अच्छे सवालों के साथ जो पीवाईक्यूज होंगे या नॉन पीवाईक्यूज भी हो सकते हैं। सवाल वही होंगे जिनसे आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को और डेप्थ और एक्सपेंशन मिले। इस उम्मीद के साथ कि आप अपने बचे हुए दिनों में बहुत एफिशिएंटली पढ़ाई करोगे अपने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए और जेईई एडवांस की तैयारी भी बच्चों आपने शुरू कर दी होगी। और इन वीडियोस को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें मैथ्स से डर लगता है। हमारी कोशिश है कि मैथ्स को हम आसान बना सकें, आसान भाषा में समझा सकें, जिस भाषा में आप लोग समझ सकते हैं और जो आम बोलचाल की भाषा है। मैथ्स उतनी कठिन नहीं है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।